हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और सी फ्रेश न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 1 को। और जिसने भी इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब वहां से जाकर इसका सीजन 1 देख सकती हो। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि जिन्बू एक शैडो मोनाज बन चुका था और उसे एक नई एबिलिटी भी मिलती है जो कि शैडो एक्सट्रैक्शन की थी। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं जिन्बू आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी जिन्बू के मोबाइल पर जिना का कॉल आता है और जिना जिन्बू से बोल रही होती है, क्या तुम अब भी सो रहे हो और क्या तुम भूल गए कि आज तुम्हें स्कूल टीचर पेरेंट्स मीटिंग में आना है। और अब नेक्स्ट सीन होता है जिना के स्कूल का। जिना जिन्बू से बोल रही होती है, क्या तुम जिन्बू ही हो ना। और अब हम जिन्बू को देखते हैं जो कि अपनी बढ़िया बाल कटवा के आया होता है और वो इस ड्रेस में काफी हैंडसम भी लग रहा होता है। जिन्बू जिना से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। जिस पर जिना बोलते है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इन कपड़ों में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो। और अब जिन्बू प्रिंसिपल के ऑफिस में चाह रहा होता है, लेकिन वहाँ खड़ी लड़कियां सब जिन्बू को ही घूर रही होती है। सभी लड़कियां बोल रही होती है कि यार ये बंदा काफी ज्यादा हॉट है। और अब जिना जिन्बू से बोल रही होती है, तुम तो आते से ही स्कूल में छा गए और क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, तुम चाहो तो मैं मेरी फ्रेंड से बातचीत कर सकती हूँ। जिस पर जिन्बू का गाल खींचने लगता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है स्कूल पेरेंट्स मीटिंग का। और अब जिना की क्लास टीचर जिन्बू को बता रही होती है कि जिना पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी है और उसके ग्रेड भी काफी ज्यादा बढ़िया है और वो इन सभी स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल की तरह है। और मैं चाहती हूँ कि आप जिना पर कोई भी प्रेशर न डाले। और अब जिन्बू बोलता है, सुनकर खुशी हुई। और अब वो टीचर जिन्बू से बोल रही होती है, अगर आगे जाकर जिना की पावर जाग जाती है तो क्या तुम भी उसे अपनी तरह एक हंटर बनाना चाहोगे। जिस पर जिन्बू टीचर को साफ मना कर देता है। टीचर बोलती है, सुनकर अच्छा लगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोंगी को, जिसके सामने जिन्बू खड़ा होता है। सोंगी को याद आ जाता है कि ये वही बंदा है जिसके साथ पहले मैंने रेड की थी। और अब जिन्बू सोंगी को एक फोटो दिखाता है और बोलता है, क्या तुम इसे जानती हो। और अब सोंगी बोलती है, क्या तुम जिना के भाई हो। और अब सोंग जिन्बू से बोल रही होती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मेरी टीचर ने क्या कहा है, लेकिन मैं हंटर बन के रहूंगी। जिन्बू सोंग को बता रहा होता है, तुमने भले ही हमारी रेड से पैसे कमा लिए हो, लेकिन असल में एक ई रैंक के हंटर को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं और मैं तुम्हें हंटर बनने से रोकने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे साथ चलो। और अब नेक्स्ट सीन होता है एयरपोर्ट का, जहाँ पर हम मिस्टर बुजिन को देखते हैं। और अब मिस्टर बुजिन बोलते हैं, तुम्हारा स्वागत है मिस्टर डोंगसू को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। जैसे कि आपको याद होगा कि सीजन 1 में जिन्बू ने सी रैंक के डंजन में एक बंदे को मारा था जिसका नाम हॉन डोंसू था और ये उसी नॉनसू का छोटा भाई डोंसू है। और अब डोंसू मिस्टर बुजिन से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये कबाड़ सी जगह मेरा घर है, इसका मतलब तुम बेवकूफ हो। और अब मिस्टर बुजिन बोलते हैं, तुम यहाँ पर कब तक रुकने वाले हो। इस वक्त डोंसू बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आया हूँ अपने जरूरी काम से। और अब मिस्टर बुजिन डोंसू से बोलते हैं, क्या तुम उन दोनों हंटर्स को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो। इस वक्त डोंसू बोलता है, अगर तुम्हें पता है तुम मुझसे सवाल मत पूछो, मैं उन दोनों के साथ क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता है। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हें नतीजा तो पता ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चोईजोंग और मिस्टर गोगानी को। चोईजोंग गोगानी को बता रहा होता है, हमने जो जेजू आइलैंड पर रेड की थी, हम उसमें बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाए और हमने वहाँ पर कुछ ऐसी एंट देखी है जो कि उड़ सकती है। और अब चेयरमैन बोलते हैं, इसका मतलब वो उड़ते हुए हमारे कोरिया भी आ सकती है। और अब चोईजोंग बोलता है, अभी वो दूर तक उड़ नहीं सकती, इसका मतलब ये है कि हमें जल्दी ही हमारी तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक डंजन को, वहीं पर हम संगमिन और उसके असिस्टेंट को भी देखते हैं। और अब वहाँ पर संग जिन्बू सोंगी के साथ आता है। और अब संगमिन बोलता है, संग जिन्बू दोबारा से मिलकर अच्छा लगा। और सोंगी भी उन्हें हाय बोलती है। और अब संगमिन बोलता है, तुम तो वही लड़की हो जैसे कि हमने पिछली बार देखा था। जिन्बू बोलता है, माफ करना, मुझे भी इसे अपने साथ लाना पड़ा। और अब संगमिन बोलता है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और अब संगमिन बोल रहा होता है, आपका मुझे फोन आया था कि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो क्या वो ट्रेनिंग इस लड़की के लिए थी क्या। जिन्बू बोलता है, हाँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बोलता है, क्या तुम इसी तरह बातचीत करते रहोगे, डंजन के अंदर जाने का टाइम हो रहा है। और अब जिन्बू पूछता है, ये बंदा कौन है। इस पर संगमिन बताता है, इस बंदे का नाम किमचुल है जो कि एक ए रैंक का हंटर है और आज की टीम को यही लीड करेगा। और अब किमचुल बोल रहा होता है, कहा मेरे जैसा ई रैंक का हंटर और ये दोनों ई रैंक के हंटर, क्या मुझे भी इन्हें अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। और अब संगमिन जिन्बू को बता रहा होता है, इस टीम में एक ए रैंक का, 5 बी रैंक के और 4 सी रैंक के हंटर है और तुम दोनों को मिलाकर यहाँ पर टोटल 12 हंटर हो चुके हैं। और अब संगमिन का असिस्टेंट जिन्बू से बोल रहा होता है, प्लीज आप फाइट कम करना ताकि हमारे नए हंटर्स कुछ एक्सपीरियंस ले सके। जिन्बू बोलता है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। और अब सभी लोग उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं। और अब जिन्बू जैसा ही उस डंजन के अंदर जाता है, मुझे कुछ अजीब सा ही सेंस होता है। और अब हम डंजन के गेट को देखते हैं जो कि एक रेड गेट में चेंज हो रहा होता है। जिन्बू सोंगी को लेकर वहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आ पाता। और जिन्बू संगमिन से बोलता है, जल्द से जल्द स्ट्राइक टीम को बुलाओ। और अब संगमिन गिल्ड मास्टर को कॉल करता है और इन सभी चीजों को बताता है। गिल्ड मास्टर यूनो बोल रहा होता है, एक सी रैंक का गेट एक रेड गेट में चेंज हो गया, तुम रुको, मैं जल्दी वहाँ पर आ रहा हूँ। और अब हम पूरी टीम को देखते हैं जो कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर उनके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं, डंजन का गेट तो गायब हो गया। और अब किमचुल बोलता है, हम रेड गेट के अंदर फंस चुके हैं। और अब सोंगी जिन्बू से पूछती है, वैसे ये रेड गेट क्या होता है। और अब जिन्बू सोंगी को बता रहा होता है, रेड गेट कोई आम गेट नहीं होता, ये गेट हमें दूसरे डायमेंशन से जोड़ता है और यहाँ के जो भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो नॉर्मल मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। और अब हम डंजन बॉस को हराए बिना यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन तभी उनके ऊपर कोई एरो से अटैक कर देता है जिसकी वजह से कुछ हंटर्स मारे जाते हैं। लेकिन
संग जिनवू ने सोंगी को बचा लिया था। और अब हम देखते हैं वहाँ पर कुछ आइस एल्फ होते हैं और इनने ही उन सभी हंटर्स के ऊपर अटैक किया था। जिनवू सोच रहा होता है ये हमसे काफी ज्यादा दूर है, इसलिए बाकी के हंटर इन्हें सेंस नहीं कर पाए। और अब एक आइस एल्फ इशारा करता है बेटा तुम तो गए, और वो सभी आइस एल्फ वहाँ से चले जाते हैं। और अब किमचुल सभी हंटर से बोल रहा होता है जैसे आप सभी को पता ही होगा कि ये एक नॉर्मल गेट नहीं है, अब ये एक रेड गेट बन चुका है और हम इस डंजन को क्लियर किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई रैंक का हंटर हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोग मेरी बात मानोगे। किमचुल यह भी बोल रहा होता है मैं इतने बड़े ग्रुप को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपनी एक अलग टीम बनाऊंगा। और मेरा आपसे वादा है जो भी लोग मेरी टीम में आएंगे वो आखिरी तक जिंदा रहेंगे। और अब सभी लोग किमचुल की टीम में जाने लगते हैं, लेकिन किमचुल एक बंदे को मना कर देता है और बोलता है तुम एक सी रैंक के हंटर हो, तुम मेरी टीम में नहीं आ सकते। और किमचुल जिनबू और उस लड़की से भी बोलता है तुम दोनों भी हमारी टीम में नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारी रैंक बहुत कम है। किमचुल बता रहा होता है हमारी दुनिया का 1 घंटा यहाँ पर 1 दिन के बराबर है, जब तक हम डेंजन बॉस को नहीं हराएंगे ये डेंजन ओपन नहीं होगा, इसलिए मैं ज्यादा बोझ को अपने साथ नहीं रख सकता। और अब एक लड़की जिनबू से बोलती है क्या मैं तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ, जिस पर जिनबू हाँ बोल देता है। और अब वो लड़की जिनबू से बोलती है किमचुल ने उन एरो को नोटिस नहीं किया था, लेकिन तुमने उन आइस एल्फ के साथ साथ उन एरोस को नोटिस कर लिया था, क्या तुम सच में एक ई रैंक के हंटर ही हो ना। और अब किमचुल सभी लोगों को बताता है हम इस रास्ते से जाएंगे। और अब जिनबू बोलता है तो फिर हम जंगल के रास्ते से ही जाएंगे। दोनों ही टीम अपने अपने रास्ते चली जाती है। और अब हम किमचुल को देखते हैं जो कि आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी किमचुल बताता है उस पेड़ पर देखो ये आइस वेयर्स का इलाका है। और किमचुल अपने मन में ये भी सोचता है उन लो रैंक के हंटर्स की टीम में एक बी रैंक का और 2 सी रैंक के हंटर है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो ई रैंक का हंटर उन सभी का लीडर है। लेकिन तभी वहाँ पर आइस बेयर्स उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन किमचुल एक आइस बेयर्स के अटैक को डॉज करता है और उसे बीच से ही काट देता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम जिनवू की टीम को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की बोलती है यहाँ पर देखो इस पेड़ के ऊपर पंजों के निशान है, शायद ये आइस बेयर्स का इलाका है। और अब जिनवू बोलता है इसका मतलब ये है कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए। और अब वो लड़की बोलती है हमारा यहाँ से वापस जाना ही ठीक रहेगा। अब जिनवू उन सभी को बताता है ये आइस बेयर्स का इलाका है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर सिर्फ आइस बेयर ही मिलेंगे और हमारा सामना उन सभी आइस एल्फ से नहीं होगा। और अब वो लड़की बोलती है इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। और अब जिनवू बोलता है उससे पहले हम सभी को ठंड से बचना होगा। और अब जिनवू अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और वहाँ से कुछ गर्म कपड़े निकालता है। सभी लोग जिनवू के इस मैजिक को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। वो सभी हंटर बोल रहे होते हैं ये तो सिर्फ हाई रैंक के हंटर ही कर सकते हैं। और अब जिनवू उन सभी को गर्म कपड़े देता है। और अब सोंगी जिनवू से पूछ रही होती है कि वैसे तुम हो कौन। और अब जिनवू सोंगी को बता रहा होता है कि तुम मेरी वजह से यहाँ पर आई हो और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना और तुम दोनों भी मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना। लेकिन तभी जिनवू की पूरी टीम के सामने एक आइस वेयर आ जाता है और जिनवू अपना टाइटल चेंज कर लेता है। वही नेक्स्ट सीन होता है डंजन के बाहर का, जहाँ पर हम गिल्ड मास्टर बैक यूनो को देखते हैं। यूनो बोल रहा होता है कि ये डंजन सील हो चुका है और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कुछ ए रैंक के और बी रैंक के हंटर ही बचेंगे और अब सब कुछ किमचुल के ऊपर है। और अब संगमिन यूनो को बताता है कि 2 हंटर और है जो कि इस डंजन के अंदर गए हैं, उसका नाम संग जिनबू और सोंगी है। मुझे लगता है कि संग जिनबू की शक्तियां दोबारा से जागी है। और अब यूनो बोलता है उसकी रैंक क्या है, जिस पर संगमिन बोलता है उसकी रैंक ई है। और अब यूनो बोलता है क्या तुमने चेक किया था कि उसकी पावर सच में जागी है। संगमिन को पता था कि हंटर संग जिनबू की पावर जागी है, लेकिन वो गिल्ड मास्टर से झूठ बोल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसके अंदर से डॉन्सू बाहर निकलता है और बोलता है क्या व्हाइट टाइगर गिल्ड के सभी बंदे यहाँ पर मौजूद है। डॉन्सू बोलता है बैक यूनो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यूनो बोल रहा होता है कि डॉन्सू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए और तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। और अब डॉन्सू बोलता है अच्छा तुम्हारा इलाका, तो फिर यहाँ पर वो ई रैंक का हंटर संग जिनबू क्या कर रहा है। और अब यूनो अपने मन में सोचता है क्या डॉन्सू भी संग जिनबू के पीछे पड़ा है। डॉन्सू बोल रहा होता है मैं यहाँ पर संग जिनबू से मिलने के लिए आया और वो यहाँ पर रेड गेट के अंदर फंसा हुआ है। सोचा था कि संग जिनबू को गेम आज खत्म कर दूंगा, वो तो इस रेड गेट के अंदर फंसा हुआ है और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो वैसे ही इस रेड गेट के अंदर मारा जाएगा। मिस्टर भोजन अपने मन में सोच रहे होते हैं कि संग जिनबू तुम बहुत ही किस्मत वाले हो और क्या तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम इस रेड गेट से बाहर निकल पाओगे। नेक्स्ट होता है उस डंजन के अंदर का, जहाँ पर हम देखते हैं जिनबू ने बहुत सारे आइस बेयर्स को मार दिया होता है और सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक भी थे। और अब वो लड़की जिनबू से पूछती है असल में तुम हो कौन। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो सभी लोग आग जलाकर बैठे होते हैं और वो लड़की बोल रही होती है कि संग जिनबू ने सभी आइस बेयर्स को मार दिया, लेकिन फिर भी वो अभी एक्सरसाइज करने क्यों गया है। और अब नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे आइस बेयर्स को देखते हैं जो कि जिनबू की तरफ ही आ रहे होते हैं। और अब जिनबू भी अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है और उन सभी को ऑर्डर देता है कि इन सभी आइस बेयर्स को खत्म कर दो। और जिनबू के सभी शैडोज उन सभी आइस बेयर्स को बहुत ही इजीली मार रहे होते हैं। और अब हम जिनबू के शैडोज को देखते हैं जो कि मरने के बाद भी दोबारा से रीजनरेट हो रहे होते हैं। उधर जिनबू भी अपने मन में सोच रहा होता है क्या मेरे शैडो सोल्जर दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं, ये तो कमाल की बात है, लेकिन इससे मेरा माना खत्म हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर उन सभी आइस बेयर्स का लीडर आ जाता है जो कि बस कुछ ही देर में जिनबू के सभी नाइट को खत्म कर देता है और साथ ही में जिनबू का माना भी खत्म हो जाता है। और अब जिनबू इग्रीस को सामने बुलाता है और इग्रीस बस अपने कुछ ही अटैक से उस आइस बेयर की हालत खराब कर देता है और इग्रीस उस आइस बेयर के सिर को काट देता है और जिनबू के पैरों में लाकर रख देता है। जिनबू अपने मन में सोच रहा होता है अगर पिछली बार इग्रीस ने अपनी तलवार का यूज किया होता
होता तो मैं यहाँ पर अभी जिंदा नहीं होता। शायद हम दोनों एक ही लेवल के हैं, लेकिन नहीं, इग्रिस के पास मुझसे ज्यादा फाइट का एक्सपीरियंस है। अब हम नेक्स्ट सीन में किम जुल को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और हम उसके टीम के मेंबर्स को देखते हैं जिन्हें कि किसी ने मार दिया होता है। किम जुल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के पावरफुल एयर रैंक हंटर्स में से एक हूँ और मैं यहाँ पर कैसे हार गया। और हम वहाँ पर बहुत सारे आइस एल्फ को देखते हैं और इन्होंने ही किम जुल की पूरी टीम को खत्म किया था। किम जुल के सामने एक आइस एल्फ आ जाता है जिसे देखकर किम जुल वहाँ से भाग जाता है और अब हम वहाँ पर डंजन के बॉस को देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 2 में लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम जुल की टीम के ऊपर बहुत सारे आइस एल्फ ने अटैक कर दिया था और उसकी पूरी टीम मारी जाती है और किम जुल वहाँ से भाग जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं जिन्बू के सामने बहुत सारे आइस बेस की डेड बॉडी पड़ी होती है और अब जिन्बू बोलता है अराइज। जिन्बू के अराइज बोलते ही वहाँ पड़े सभी आइस बेस के शैडो बाहर निकल जाते हैं जिसे देखकर जिन्बू भी काफी ज्यादा खुश था। नेक्स्ट सीन होता है उस डंजन के बाहर का जहाँ पर गिल्ड मास्टर संगमिन से पूछ रहे होते हैं उन्हें कि कितना टाइम हो चुका है, जिस पर संगमिन बोलता है पूरे 3 घंटे और अब यूनो बोलता है इसका मतलब डंजन के अंदर पूरे 3 दिन बीत चुके हैं। और अब डॉन्सू बोलता है इसका मतलब ये है कि संग जिन्बू भी अब मर चुका होगा और डॉन्सू वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अभी डॉन्सू को कुछ याद आता है और वो संगमिन से बोलता है संग जिन्बू तो तुम्हारी गिल्ड का कोई मेंबर भी नहीं है, तो फिर वो इस रेड गेट के अंदर कर क्या रहा है। जिस पर संगमिन बोलता है मेरी उससे बहुत ही अच्छी जान पहचान थी और वो एक रैंक के डंजन को देखना चाहता था इसलिए मैंने उसे हाँ कर दी। जिस पर डॉन्सू बोलता है अच्छा ऐसी बात है। लेकिन दूसरे पल ही डॉन्सू संगमिन के गले को पकड़कर उसे उठा देता है और अब डॉन्सू संगमिन से बोलता है मुझसे झूठ मत बोलो। लेकिन तभी वहाँ पर बैक यूनो आता है जो कि डॉन्सू से बोलता है मेरे मैनेजर को छोड़ो। जिस पर डॉन्सू बोलता है तू कब से मुझे ऑर्डर देने लगा। और अब दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। वही संगमिन अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ तो वो दोनों एस रैंक हंटर्स की फाइट होने वाली है और दोनों हंटर्स की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और दोनों ही अपने पंच को तैयार करते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम जुल को जिसकी ठंड के मारे बहुत ही ज्यादा हालत खराब होती है। किम जुल अपने सामने नोटिस करता है कि उसके सामने बहुत सारे आइस बेस मरे हुए हैं, तभी मुझे कोई आइस बेस अभी तक मिला क्यों नहीं और क्या इन सभी आइस बेस को सभी ई रैंक हंटर्स नहीं मारा, ये नामुमकिन है। वही नेक्स्ट सीन होता है टेंजन के बाहर का। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बूजिन ने दोनों ही एस रैंक हंटर्स के हाथों को पकड़ लिया होता है और अब मिस्टर बूजिन बोलते हैं अगर तुमने अपने हाथों को रोका नहीं होता तो मेरे हाथ टूट चुके होते हैं। और अब मिस्टर बूजिन डॉन्सू को बता रहे होते हैं कि तुम संग जिन्बू के पीछे क्यों पड़े हुए हो क्योंकि तुम्हारे भाई को असल में मॉन्स्टर्स ने मारा है। और अब डॉन्सू बोलता है ये झूठी कहानियां बताना बंद करो, शायद मेरे भाई को यूजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट के बेटे ने मारा होगा। जिस पर कि मिस्टर बूजिन बोलते हैं तो तुम हंटर संघ के पीछे क्यों पड़े हो। जिस पर कि डॉन्सू बोलता है मुझे बस उसे मारने का एक बहाना चाहिए। लेकिन अभी डॉन्सू के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और डॉन्सू वहां से चला जाता है। और अब संगमिन अपने मन में सोच रहा होता है कि हंटर संग जिन्बू क्या कर सकता है, मुझे अच्छे से पता है और मुझे संग जिन्बू पर भरोसा है। वही नेक्स्ट सीन होता है रेड गेट डंजन के अंदर का जहाँ पर जिन्बू की टीम आराम से बैठी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर किम जुल आ जाता है जो कि उन्हें देख लेता है। किम जुल अपने मन में सोच रहा होता है इन सभी लोगों के पास इतने सारे सामान कहाँ से आए, गर्म कपड़े और खाने की चीजें, तो अच्छा है इसका मतलब ये है। और अब किम जुल चिल्लाते हुए बोलता है मेरी सारी टीम इसलिए मारी गई क्योंकि उनके पास कपड़े और खाने के सामान नहीं थे। और अब किम जुल बोल रहा होता है तुम लोगों ने मेरी टीम से कपड़े और खाने की चीजें छिपाई, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। और कौन है वो गद्दार जिसने की ये सब किया। और किम जुल का शक पार्क इन पे जा रहा होता है। किम जुल बोलता है अगर मेरे 3 गिनने तक किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं यहाँ पर सभी को मार दूंगा। और अब किम जुल बोलता है मुझे पता है ये किसने किया, उसका नाम संग जिन्बू है। और अब किम जुल उन सभी के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिन्बू आता है जो कि अपनी एक अटैक से किम जुल को बहुत ही दूर फेंकता है और किम जुल बेहोश हो जाता है। और अब जिन्बू किम जुल से बोल रहा होता है कि तुम्हारी टीम के मरने के जिम्मेदार ये लोग नहीं है। और किम जुल अपने साथ इन लोगों को भी ले आया। और अब जिन्बू बोलता है चलो सामने आओ, मैं तुम्हारी मैजिक पावर को सेंस कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे आइस एल्फ अपीयर हो जाते हैं और तभी वहाँ पर डंजन का बॉस भी आ जाता है। और बॉस बोलता है इस चीज पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम सभी कीड़े अभी तक जिंदा कैसे हो। और अब जिन्बू बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कीड़े बोलने की। जिस पर कि बॉस बोलता है पहले तो मुझे ये बताओ क्या तुम हमारी लैंग्वेज बोल सकते हो। जिस पर कि जिन्बू भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जिन्बू सोच रहा होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद ये सिस्टम की वजह से होगा। और अब पार्क जिन्बू से बोलती है क्या तुम मैजिक बीस्ट की लैंग्वेज भी बोल सकते हो। और अब डंजन का बॉस जिन्बू को बता रहा होता है कि मेरे इस दोस्त ने मुझे बताया कि इस ग्रुप में कोई सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है और ये उस बंदे के साथ फाइट करना चाहता है। लेकिन अगले ही सेकंड जिन्बू उसके सर को ही उड़ा देता है और जिन्बू डंजन के बॉस के ऊपर भी अटैक करता है। लेकिन बॉस जिन्बू के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन जिन्बू उसके घोड़े को खत्म कर देता है। और अब बॉस बोलता है अब आएगा ना मजा। और अब डंजन का बॉस जिन्बू से बोल रहा होता है वैसे तो मुझे पहले ये बता तू एक इंसान ना होते हुए भी इंसानों के साथ क्या कर रहा है, क्या तू अपना नाटक बंद करेगा। जिन्बू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और अब बॉस बोलता है हमारे कानों में लगातार एक आवाज आती है कि इंसानों को मारो, लेकिन तुम्हारे लिए हमें वो आवाज नहीं आई। जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है शायद मेरे लिए इनको आवाज इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं एक सिस्टम का प्लेयर हूँ। और अब हमें इस बॉस का नाम पता चलता है, इसका नाम बारूका है। बारूका बोलता है चलो बातचीत से मामले को
को निपटाते हैं। तुम्हारे पीछे जो भी इंसान है उसे हमारे हवाले कर दो, मेरा वादा है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और बारूका कुछ और भी चीजें बोलने वाला होता है, लेकिन बार बार वो अपनी इसी चीज को रिपीट कर रहा होता है कि अपने पीछे खड़े इंसानों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और वैसे तुम अकेले हो, तुम हमारा सामना नहीं कर सकते। और अब जिन्बू बोलता है क्या सच में? और अब जिन्बू अपने शैडो आर्मी को अपेयर कराता है और सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे कि ये ब्लैक आइस बियर और ब्लैक नाइट कहाँ से आए, क्या ये भी संग जिन्बू ने किया है? लेकिन अभी बारूका बोलता है तुम मुझे बोर कर रहे हो। जिन्बू बोलता है खेल तो अभी शुरू हुआ है। और अब जिन्बू की शैडो और बारूका की आर्मी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। उधर पार्क जिन भी बोल रही होती है कि हम इस फाइट में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी कुछ आइस हेल्प उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन अभी जिन्बू उन सभी को मार देता है। और इधर हम बारूका को देखते हैं जो कि जिन्बू के शैडोज को बहुत ही इजीली मार रहा होता है। जिन्बू सोच रहा होता है कि बारूका बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मेरे शैडो सोल्जर ऐसे ही मरते रहे तो मेरा माना जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जिन्बू और बारूका की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिन्बू सोच रहा होता है कि मैं एग्रीज के साथ मिलकर भी बारूका को नहीं हरा सकता। दोनों की ही फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। लेकिन बारूका जिन्बू से कहीं ज्यादा पावरफुल था। और अब बारूका बोल रहा होता है आज इतने सालों के बाद फाइट में मजा आ रहा है। और अब बारूका के ऊपर एक ब्लास्ट होता है जो कि जिन्बू के मैजिशियंस ने किया होता है। वही दूसरी तरफ हम किमचुल को देखते हैं जो कि अब जाग चुका है। किमचुल सोच रहा होता है मुझे किसने बेहोश किया था, आखिरी बार मैंने संग जिन्बू की आवाज सुनी थी। और वो वहाँ पर जिन्बू को देखता है। किमचुल बोल रहा होता है संग जिन्बू मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किमचुल संग जिन्बू की तरफ आ रहा होता है। हम देखते हैं बारूका को उस ब्लास्ट से कुछ भी नहीं हुआ था और वो भी जिन्बू की तरफ ही आ रहा होता है। और वहीं पीछे से किमचुल भी जिन्बू के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और अब बारूका जिन्बू की तरफ आ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हम जिन्बू के एक नए शैडो को देखते हैं। वहीं अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर किमचुल जिन्बू के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। जिन्बू सोचता है मुझे पता था किमचुल ऐसा ही करेगा। और अब जिन्बू एग्रीज को बाहर निकालता है जो कि वहाँ पर धुआं ही धुआं कर देता है। और एग्रीज बस अपने एक ही अटैक से किमचुल का खेल वहीं पर खत्म कर देता है। और जिन्बू अराइज बोलता है और वो किमचुल के शैडो को बाहर निकाल लेता है। यानी कि अब से किमचुल भी जिन्बू का एक शैडो सोल्जर है। और अब वो शैडो सोल्जर बारूका के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे कि बारूका थोड़ा सा दूर पर चला जाता है। जिन्बू बोलता है आज से तुम्हारा नाम आयरन होगा। और अब हम देखते हैं कि किमचुल बारूका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किमचुल की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होती है। बारूका बोल रहा होता है कि तुम्हारी स्पीड काफी रकम है। इधर हम बाकी के हंटर्स को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। और अब सोंगी पार्क जिन से पूछती है क्या सभी हंटर्स की फाइट ऐसे होती है, जिस पर कि पार्क जिन बताती है अगर हंटर्स का काम ऐसा होता तो मैं हंटर कभी नहीं बनती, ये फाइट हमारे बस की नहीं है। और अब जिन्बू और एग्रीज बारूका के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन बारूका अभी कुछ कम नहीं था, वो दोनों के ही अटैक को डॉज कर रहा होता है। और इधर आयरन भी अपने एक स्किल का यूज बारूका के ऊपर करता है, लेकिन बारूका भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। आयरन के स्किल का बारूका के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और एग्रीज और आयरन दोनों ही मिलकर बारूका के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जिन्बू मौका देकर बारूका के कंधे को स्लैश कर देता है। और अब बारूका जिन्बू से बोल रहा होता है तो शायद मुझे हल्के में ले रहा है। और अब जिन्बू बोलता है कि तुम्हारी आर्मी भी तुम्हारी जितनी पावरफुल है। इधर हम देखते हैं जिन्बू के सभी शैडोज ने बारूका की आर्मी को खत्म कर दिया होता है। और अब बारूका जिन्बू के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है और जिन्बू अपने डेगर से बारूका के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बारूका उसके अटैक से बच जाता है। बारूका जिन्बू से बोल रहा होता है तुम तो बेवकूफ हो, तुमने अपने हथियार को ही फेंक दिया। लेकिन जिन्बू अपनी रूलर्स अथॉरिटी से अपने डेगर को वापस बुलाने लगता है और वो डेगर बारूका की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन बारूका उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इसकी वजह से बारूका का डेगर टूट जाता है और जिन्बू आयरन को बुलाता है जो कि बारूका को कसकर पकड़ लेता है। और जिन्बू के सभी मैजिशियंस अपनी फायर से बारूका के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और बारूका के कपड़े भी जल जाते हैं। लेकिन बारूका अपने अटैक से आयरन को मार देता है। बारूका बोल रहा होता है तूने मुझे हल्के में लिया, लेकिन तभी बारूका की बॉडी स्लैश होने लग जाती है क्योंकि जिन्बू अपने स्टेल्थ मोड में था और वो अपना डेगर बारूका की बॉडी में घुसा देता है। जिन्बू बोलता है ये फाइट यहीं पर खत्म होती है, जिस पर कि बारूका बोलता है ये फाइट खत्म नहीं हुई। और पीछे से आयरन जो कि दोबारा से रीजनरेट हो चुका था वो बारूका के ऊपर अटैक कर देता है। और अब जिन्बू बोलता है मैंने कहा था ना ये फाइट खत्म हो चुकी है। लेकिन हम अब आयरन को देखते हैं जो कि बार बार बारूका को मार रहा होता है, जिस पर जिन्बू बोलता है वो मर चुका है। और अब जिन्बू आयरन से बोलता है तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी है। और अब आयरन एग्रीज की तरफ देखता है, लेकिन एग्रीज भी अपना सिर घुमा लेता है। और अब आयरन बाकी शैडोज की तरफ देख रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने बारूका को मार दिया। और जिन्बू के बाकी शैडो मैजिशियन भी काफी ज्यादा खुश थे। जिन्बू बोल रहा होता है मैंने बेवकूफों की आर्मी पाल रखी है। और अब जिन्बू सभी हंटर्स की तरफ जा रहा होता है और अब पार्क जिन्बू से बोलती है क्या सब खत्म हो गया, जिस पर जिन्बू बोलता है हाँ अब हम घर जा सकते हैं। और वहाँ का डंजन भी ओपन हो जाता है और सभी हंटर्स भी काफी ज्यादा खुश थे। और अब जिन्बू बोलता है बाहर जाने से पहले मुझे एक काम करना होगा। वही नेक्स्ट दिन होता है डंजन के बाहर का। और अब संगमिन बेक यूनिट से बोल रहा होता है कि डंजन के अंदर एक हफ्ता बीत चुका है, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। और अब यूनो बोलता है मेरे गिल्ड के मेंबर अंदर फंसे हुए हैं और मैं घर जाकर आराम नहीं कर सकता, मैं सुबह तक इंतजार करूंगा। लेकिन तभी वो रेड गेट ओपन हो जाता है और यूनो भी काफी ज्यादा खुश था कि
किम चोल ने डेंजिन को क्लियर कर दिया और अब उस डेंजिन के अंदर से पार्क जिन और मिस्टर गो बाहर निकलते हैं और अब बेक पार्क जिन से बोलता है बाकी के हंटर्स कहाँ पर है, लेकिन अभी डेंजिन के अंदर से जिनबू और सोंगी बाहर निकलती है और इधर संगमिन की तो खुशियां ही नहीं समा रही होती है। संगमिन सोच रहा होता है मुझे पता था कि संग जिनबू वापस जरूर आएगा और वहाँ का गेट भी अब गायब हो जाता है। बेक सभी से पूछ रहा होता है कि बाकी के हंटर कहाँ गए, जिस पर कि पार्क जिन भी अपना सिर झुका लेती है। सोच रहा होता है क्या सच में बाकी के हंटर मारे गए और सिर्फ लो रैंक के हंटर ही बचे हैं और अब जिनबू और सोंगी वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी बेक जिनबू को रोकता है और बोलता है मेरे सवाल का जवाब दो। जिस पर जिनबू बोलता है मैं अभी थका हुआ हूँ, अपने किसी गिल्ड मेंबर से पूछ लो और जिनबू उसके हाथ को नीचे झटका देता है, जिस पर कि बेक गुस्से में आकर जिनबू की कंधे को और भी ज्यादा टाइट पकड़ लेता है और बोलता है ये मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। बेक बोलता है मेरी गिल्ड के 6 मेंबर्स गायब है, इसलिए तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। हम देखते हैं जिनबू भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जिनबू बोलता है मैंने तुम्हारे 2 गिल्ड मेंबर्स की जान बचाई है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस पर कि बेक बोलता है मुझे माफ करना और जिनबू वहाँ से चला जाता है और अब बेक पार्क जिन से पूछता है ये बंदा हमारा कोई दोस्त तो नहीं लगता और ये बंदा इतने गुस्से में क्यों है। जिस पर कि पार्क जिन बोलती है बोस को हराने के बाद से ये बंदा काफी ज्यादा गुस्से में है और अब बेक बोलता है मैनेजर संगमिन मुझे ये बंदा जल्द से जल्द हमारी गिल्ड में चाहिए, इसके लिए तुमसे जो बन सकता है वो करो, मैं तुम्हें पावर दूंगा। और अब संगमिन सोच रहा होता है मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और अब जिनबू सोंगी को अपने घर पर छोड़ देता है और अब सोंगी बोलती है जिनबू संभाल कर घर जाना और आज के लिए थैंक यू क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। जिनबू सोच रहा होता है सीधे जिनबू और अब जिनबू घर जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है बारूका के पास से बस मुझे ये डेगर ही मिला, मैंने इसके शैडो को निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं इसके शैडो को नहीं निकाल पाया, शायद वो मुझसे भी ज्यादा हाई रैंक का होगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे ये डेगर तो मिला। और इसी के साथ इस एपिसोड की यहीं पर समाप्ति होती है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना और साथ ही में इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।